वो हिस्सा, पांचवा हिस्सा, पांचवा क्षेत्र बिहार का, जहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। सीटों का आंकड़ा 73 है। ये देखिए आप, उत्तर बिहार, और इस वक्त ये सीतामढ़ी के जानकी मंदिर से हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं, जहां नीतीश गठबंधन के खाते में 46% वोट शेयर, लालू प्लस को 32% वोट शेयर, चिराग पासवान की पार्टी को 3% का वोट शेयर, अन्य के खाते में 19% वोट शेयर जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सीतामढ़ी का ये जानकी मंदिर, जहां से ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा देखिए, चुनाव में राम मंदिर की बात तो बहुत हुई है, लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो फिर सीता जी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण वो करवाएंगे। और अब वो सीटों का आंकड़ा देखिए आप, इस जानकी मंदिर से उत्तर बिहार की 73 सीटें, और किसके खाते में कितनी सीट जा रही है वो नंबर आपके सामने आने वाला है। इतना जरूर जान लीजिए आप कि यही उत्तर बिहार का इलाका था जहां पिछली बार मतलब 2015 में विधानसभा चुनाव में वो जो 2 सीटें मिली थी ना एलजेपी को, वो इसी उत्तर बिहार वाले इलाके से मिली थी। तो क्या इस उत्तर बिहार वाले इलाके में इस बार चिराग पासवान एलजेपी बीजेपी से अलग होकर कुछ कमाल कर पाएगी? लीजिए, चिराग पासवान के खाते में 0 सीट जा रही है, नीतीश प्लस 45 से 49 सीट, लालू प्लस 22 से 26 सीट, अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो जिस तरीके से बिहार के बाकी चारों रीजन थे, उसी मिजाज में उत्तर बिहार भी आगे बढ़ता हुआ, नीतीश प्लस को एनडीए को दिल खोलकर सीट देता हुआ, पूरा गणित बिहार की सीटों का हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले ये जो आंकड़ा, ये जो बड़ा झटका चिराग पासवान को खासतौर से उत्तर बिहार से लग रहा है ना, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें इसी उत्तर बिहार से मिली थी एलजेपी को। जरा इन आंकड़ों का मतलब समझने के लिए इलेक्शन सेंटर शोभना के पास लेकर चलते हैं आप। बिल्कुल रोमाना, आपने उत्तर बिहार का आंकड़ा दिखाया और यहाँ भी एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुआ है। सबसे बड़ी आबादी है यहाँ की, लगभग 30% आबादी बिहार की उत्तर बिहार में है। सभी 5 रीजन में एनडीए आगे है। ये ओपिनियन पोल की मैं बड़ी बातें आपको समझा रही हूँ। सबसे बड़े रीजन में भी एनडीए आगे है। लगभग 30% की आबादी पूरे बिहार की इस रीजन से आती है, और उसका भी जो पलड़ा है वो नीतीश कुमार की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल, चाहे हमने जो 5 रीजन्स आपको दिखाए, 5 रीजन्स में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए महागठबंधन में सीधी लड़ाई है, लेकिन एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, मैं आपका फिर एक बार रुख करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप अपने हमारे दर्शकों को इस बार फाइनल आंकड़ा, टोटल कितनी सीटों पर एनडीए आगे है, आप दिखा दें। तो अब बारी आ गई है आंकड़ों का पिटारा खोलने की। वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं, पूरी तस्वीर क्या उभर रही है बिहार विधानसभा की। ओपिनियन पोल का ये फाइनल आंकड़ा है जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने आएगा, और वो भी पटना के ये पटना का गांधी सेतु पुल है, बिहार की लाइफलाइन आप इस गांधी सेतु पुल को कह सकते हैं। और अब वो आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, यहां पर भी पूरी तस्वीर यही कह रही है कि बिहार एक बार फिर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा एनडीए के खाते में आप देख सकते हैं। वोट प्रतिशत पहुंच रहा है 43%, लालू प्लस महागठबंधन के खाते में 35%, चिराग पासवान को मिल रहा है 4% वोट शेयर, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर। और अगर इसको तब्दील किया जाए, 243 विधानसभा का आंकड़ा है, 122 जादुई आंकड़ा है। और लीजिए, बिहार किसका? नीतीश प्लस एनडीए का, क्योंकि 135 से लेकर 159 सीटों तक मिल सकते हैं एनडीए को। 122 जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का। 243 विधानसभा सीटों में लालू प्लस महागठबंधन 77 से 88
98 सीटों तक सिमटता हुआ पासवान की पार्टी को 1 से 5 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी तस्वीर यही कि एक बार फिर से बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। बिहार में अब की बार एक बार फिर नीतीश कुमार। शोभना, बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को इस बार बता दें, ओपिनियन पोल में साफ साफ नजर आ रहा है कि एनडीए को 135 से 159 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 77 से 98 सीटें मिल रही हैं, चिराग पासवान को सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं। पिछले विधानसभा में वो 2 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार क्योंकि एनडीए से वो अलग लड़ रहे थे और वो इस तरीके से अपने आप को बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगर बिहार का कोई सबसे बड़ा दलित चेहरा है तो वो है चिराग पासवान। बड़ी बातें समझ लीजिए इस ओपिनियन पोल की। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार आने जा रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी रीजन्स में एनडीए को सीधी सीधी बढ़त दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज में भी एनडीए आगे है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल। तेजस्वी यादव कितना भी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकास पर उनके मुद्दे हल्के पड़ रहे हैं। एनडीए को बहुमत के आसार हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो है वो आगे निकल रही है जेडीयू से। शशि शेखर जी, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस समय और खेल सारा यही है। बिल्कुल शिवानी, अगर मैं आपके सर्वे को 100% सही मानूं तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस एनडीए की वापसी 3 चीजें साबित करती है। पहली चीज ये कि तेजस्वी यादव अपनी सारी कोशिश के बाद लगता है जनता को इस सर्वे के अनुसार भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि वो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हो सकते हैं और वो जो कह रहे हैं वो अपनी बातों को अमल में ला पाएंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी हो, परंतु उनका अपना एक चेहरा, अपना एक अनुभव, काम और साथ में जो सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण है वो उनके फेवर में जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इस समय बीजेपी का चूंकि प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा उस तरह का नहीं है, तो जब वोट मोदी जी के नाम पे पड़ता है वहां पर, तो उसके बाद चीजें एक तरफा हो जाती हैं। तो ये 3 कारक बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। चौथी बात एक और मुझे दिख रही है कि कुछ अंतर विरोध हर सर्वे के होते हैं, हर चुनाव के होते हैं। जैसे नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ आपके सर्वे में नीचे आया है। बहुत से लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, पर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन चाहने के बावजूद कोई विकल्प वहां पर लोगों को नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव इस सर्वे के अनुसार ये चुनाव में फैसला कुछ साबित होने जा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा भी वोटों का दाएं बाएं होना इसमें काफी असर डाल सकता है। तो दोनों पक्षों को इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तेजस्वी की सभाओं में जो एग्रेसिव भीड़ है वो उस पैसिव वोटर को इकट्ठा कर देती है जो मौन है, लेकिन जो नीतीश की झोलियां भरता आया है, अति पिछड़ा, अति दलित और अपर कास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुखरता एक तरफ की और दूसरी तरफ का मौन, सर्वे के अनुसार मौन भारी पड़ा। मैं प्रोफेसर बद्रीनारायण जी का अब रुख कर लेती हूँ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार का विकास जो है वो तेजस्वी के रोजगार पर भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए को जो बढ़त मिल रही है वो अच्छी खबर नहीं है तेजस्वी के लिए। बद्रीनारायण जी, मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस व्याख्या में एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार का जो टेक है वो बीजेपी और मोदी हैं। यानी नीतीश कुमार को और नीचे जाना था, लेकिन मोदी जी और बीजेपी के कारण वो रुक गए। तो ये जो वापसी होगी इस आंकड़े के अनुसार भी वो नीतीश कुमार से का उतना नहीं होगा जितना कि बीजेपी और एनडीए का होगा, बीजेपी का होगा और मोदी जी की छवि का होगा। दूसरा जो है तेजस्वी, जो हमारे चिराग हैं, जो रामविलास पासवान का पूरा प्रोफाइल देखें कि वो एक जाति के लीडर थे दलितों में और सोशल अलायंस दूसरी जातियों से करके वो जीतते थे। इस बार चिराग ने उन सारे सोशल अलायंसेस को तोड़ दिया। हालांकि टिकट उन्होंने बहुत सारी दूसरी सवर्ण जातियों को भी दिए, लेकिन वो सोशल अलायंस फॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि समय कम था उनके पास। इसलिए वो ज़्यादा हार्म नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा वोट भी नहीं, यानी उत्तर बिहार में उनको एक भी सीट नहीं मिलना
ये बहुत चिंताजनक है। ये उनकी बहुत बड़ा राजनीति के झटका लिए। है, ठीक है। और बिल्कुल तीसरा जो है- बद्रीनारायण जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उत्तर बिहार में एक भी सीट चिराग पासवान को ना मिलना बहुत बड़ा झटका एलजेपी के लिए, चिराग पासवान के लिए। रूबिका, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सीधा सीधा बहुमत जो है वो नीतीश कुमार को मिलता हुआ, एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। और जैसा शशि शेखर कह रहे थे यहाँ पर, वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो सीटें कौन सी हैं जहाँ पर गैप और मार्जिन जो है वो बहुत कम है। लेकिन नीतीश से यहाँ पर आगे निकल गई है बीजेपी। झगड़ा तो नहीं होगा राजीव रंजन जी, ये आपका कमाल नहीं है, ये नीतीश का काम नहीं है, ये मोदी का नाम देश है। की राजनीति में पिछले 3 दशक गठबंधन राजनीति है हम्म, और इस अलायंस के पास 2 शानदार परफॉर्मर्स हैं। एक ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ देश के 73 से सर्वश्रेष्ठ 81 मुख्यमंत्री। बीजेपी है सर। मैंने ये कहा आप इस ज्यादा अलायंस सीटों को पर ये लड़ सीटें रहे मिल हैं। रही हैं। इस अलायंस को सीटें मिल रही हैं जिसने अपना नेता नीतीश कुमार को चुना है और उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनने जा रही है। आपसे नाराज हैं देखिए, लेकिन मोदी जी से खुश हैं। एंटी यही वजह है कि इनकम्बेंसी वोट के आपको मिल रहा बावजूद है। मैं कह रही हूँ इसे कुमार लेकर राज्य लड़ाई तो के- नहीं होगी। आपने पसंद को लेकर जो प्रतिशत देखे, आज भी नीतीश कुमार राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं और एक अलायंस को लोकप्रियता के साथ साथ एक विजनरी लीडर चाहिए जिसने विकास को नए आयाम दिए। ये जनता क्या नरसंहारों चाहती के है? राज्य एक को सेकंड, मैं उन्होंने तभी जो आऊंगी आप लोगों के मजबूत पास जब आप धरातल दूरी दिया है, मेंटेन करके वो सुनेंगे। कहीं हाँ, न कहीं एक एक मजबूत सेकंड, आधार है। मास्क लगाइए पहले। हाँ बताइए। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि बिहारी जो है बहुत कर्मठ लोग होते हैं। अभी हम लोगों ने डीएनए चोर का भी नारा दिया गया था, नीतीश जी जाके उनसे मिल लिए, पैर पकड़ के मिल लिए, फिर भी बिहारी हजारों किलोमीटर चल कर घिसट के आके बिहार में आ गया मैडम। ठीक, रातों रात हम लोगों ने साक्षी हुए, सत्ता परिवर्तन हो गया। सवाल क्या है सर? देखिए, बिहार में सीमित संसाधन होने के बावजूद नीतीश कुमार जी न्याय के साथ समाज के हर एक वर्ग का विकास किए हैं। एक काबिले आपके सवाल बड़े लंबे, एक लाइन में। बस मैम राज बल्लभ जी के वाइफ को और अरुण यादव के वाइफ को दागियों को टिकट दे करके आरजेडी क्या साबित करना चाहती है? ओके, एक सेकंड, दूरी। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहती है? कि राजद के राजद के बैनर पे लालू जी का और राबड़ी जी का फोटो क्यों गायब है? इसलिए कि आम बिहार की जनता को गोपालगंज का रुख करते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद वहाँ पर मौजूद है। गोपालगंज में आप हैं अखिलेश, जरा ये बताइए कि लोग वहाँ गोपालगंज के क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो नीतीश सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।